गांव के किनारे मिट्टी का एक छोटा सा घर। वहीं रहता था अर्जुन, एक किसान का बेटा। उसके पिता दिन रात खेत में पसीना बहाते और मां घर का काम संभालती। गरीबी इतनी थी कि कई बार खाने तक का इंतजाम मुश्किल हो जाता। लेकिन अर्जुन की आंखों में एक सपना था, पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनना और अपने मां बाप की जिंदगी बदलना। पिता ने अपनी जमीन गिरवी रखकर कई बार कर्ज लेकर उसे शहर के स्कूल में पढ़ाया। अर्जुन भी हर रात दिए की टिमटिमाती रोशनी में पढ़ाई करता। उसके कमरे में किताबों के साथ एक ही चीज थी, भगवान कृष्ण की छोटी सी मूर्ति। रोज सोने से पहले वह उनसे बातें करता, अपनी खुशियां और दुख बताता और मन ही मन कहता, कृष्ण, बस मुझे ताकत देना। सालों की मेहनत रंग लाई। डिग्री पूरी होते ही अर्जुन को शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह से उसने सबसे पहले गांव में पैसे भेजे। धीरे धीरे उसके घर की हालत सुधरने लगी। पिता ने खेत ठीक करवाए, मां ने घर पक्का बनवाया। लेकिन जहां खुशियां आती हैं, वहां कुछ लोग जलने भी लगते हैं। कंपनी में कुछ सहकर्मी अर्जुन की ईमानदारी और मेहनत से चिढ़ते थे। उन्होंने उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाने शुरू किए कि वह चोरी करता है, गलत सौदे करता है। एक दिन मैनेजमेंट ने बिना कुछ सुने अर्जुन को नौकरी से निकाल दिया। उस पल जैसे उसकी सारी दुनिया बिखर गई। मगर उसने हार नहीं मानी। वह घर लौटा, कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठा और बोला, मुझे नहीं पता ये सब क्यों हुआ, लेकिन मैं जानता हूं आप मेरे साथ हैं। जन्माष्टमी की रात गांव में जन्माष्टमी का उत्सव था। मंदिर में भीड़ लगी थी। अर्जुन चुपचाप कोने में बैठा था। तभी एक साधारण सा माखन मिश्री बांटने वाला युवक उसके पास आया। आंखों में अजीब सी चमक थी। मुस्कुराकर बोला, अरे अर्जुन, चिंता क्यों कर रहा है? तेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो कल तक ठीक हो जाएगा। अर्जुन हैरान, आप कौन? युवक ने बस इतना कहा, मैं वही जिससे तू रोज बातें करता है। अर्जुन समझ नहीं पाया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। युवक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और चला गया। अगले दिन सुबह सुबह कंपनी से फोन आया, अर्जुन जी, हमें सच्चाई पता चल गई है। असली दोषी वे लोग थे जिन्होंने आपके खिलाफ झूठ बोला। हमने आपको फिर से नियुक्त कर दिया है और आपकी सैलरी भी बढ़ा दी है। अर्जुन को याद आया, वो युवक, उसकी आंखों की चमक, उसकी मुस्कान। उस पल उसे यकीन हो गया, वो भगवान कृष्ण ही थे जिन्होंने साजिश को नाकाम कर न्याय दिलाया। उस दिन के बाद अर्जुन का विश्वास और भी गहरा हो गया। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि गांव के हर गरीब बच्चे को पढ़ाने का सपना देखने लगा। और हर रात सोने से पहले कृष्ण से कहता, आप साथ हैं तो डर कैसा।